दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है स्टोमक। स्टोमक की अगर मैं बात करूँ तो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। जनरली इसका फंक्शन ही डाइजेशन होता है, ठीक है। और इसको अच्छे से देखा जाए तो ये जे शेप्ड का दिखता है, ठीक है। और इसमें मैं यह बात करूँ कि जो हमारा स्टोमक है, मैंने अभी ही बोला कि डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन भी दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल जो हमारे माउथ में हो रहे थे, और जो स्टोमक करता है वो हमारे केमिकल डाइजेशन करते हैं। जनरली इसे दो हेल्प से एसिड भी यहाँ पर रिलीज करता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और एग्जाइम भी निकलता है। इन दोनों को मिला के गैस्ट्रियो एग्जाइम के नाम से या गैस्ट्रियो एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। अब मैं इसका बात करूँ कि जो हमारा एक ऑर्गन है ना, बहुत ही बड़ा है। जितने भी आप एलिमेंट्री कैनाल में देखा है, लार्जेस्ट ऑर्गन इसे ही कहा जाता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। लॉन्गेस्ट की अगर बात आती है तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन लार्जेस्ट में ये आता है, ठीक है। बात करने वाला हूँ कि जो हमारा स्टोमक होता है उसको मोर इन्फॉर्मेशन कैसे दिया जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं, और भी आर्टरीज होते हैं, वेन होते हैं, लिम्फ होते हैं। इनके बारे में बात करता हूँ। तो अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ, जो हमारा सिस्टम की बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर आर्टरीज की बात करूँ, यहाँ पर 5 आर्टरीज पाए जाते हैं। हमारा फर्स्ट हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, सेकंड हो गया राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज, थर्ड हो गया शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, और 2 बचे जो हमारा राइट गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरीज, ठीक है। फिर लेफ्ट गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरीज, ये हमारे आर्टरीज हो गए। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर नर्व्स पाए जाते हैं, जिनमें वेनस नर्व्स दिखेगा, कार्गेनिक नर्व्स से वेन्स पाए जाते हैं। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रियोप्लिकन वेन, राइट गैस्ट्रियोप्लिकन वेन, ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, ये 5 होते हैं। तो ये कुछ था। एक नज़र हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ डालते हैं। स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये जे शेप्ड का होता ही होता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी रीजन में पाया जाता है। जनरली लेफ्ट साइड में देखा जाता है, ठीक है। और इसकी मैं बात करूँ तो ये आप फिगर में नज़र आ रहा होगा, इसके 2 ट्यूब्स होते हैं, एक अपर ट्यूब एक लोअर ट्यूब। अपर ट्यूब जो होता है वो कहाँ से कनेक्टेड होता है? वो इसोफेगियस फेरेंजियल से कनेक्टेड होता है। जनरली उसको हम लोग लोअर इसोफेगियस स्प्लिंटर के नाम से जानते हैं, जो ने प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो पाइलोइक एक्सप्लिंटर कहा जाता है, जो कि स्टोमक के ही पार्ट है। इसके फर्दर डिवाइड किए जाते हैं 4 भागों में, उसको आगे देखने वाले हैं। इसकी बाद अगर मैं बात करूं कि कोई भी इंसान के पेट में अगर वो खाना खाए या ना खाए, 1 लीटर तक हमेशा उसके अंदर जूस या फूड रहता ही रहता है, ठीक है। एवरेज का बात है। वहीं बात अगर मैं करूं कि कोई बेबी है तो वो ज़्यादा भोजन नहीं खा पाता है। आप लोग देखे होंगे जब बेबी जन्म लेता है तो दूध ही पीता है अपने माँ का। तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 30 मिलीलीटर तक वो अपने स्टोमक में एब्जॉर्ब करता है या रखता है। वहीं अगर एडल्ट की मैं बात करूं तो 2 से 4 लीटर तक क्या होते हैं, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को रखते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था कि बोलस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन उसमें वाटर ऐसे मिक्स होते होते लिक्विड का फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो हमारा स्टोमक है वो दिखने में तो कुछ ये है, लेकिन उसको हम लोग पूरा अगर फुला लिया जाए, पूरा खाना से भर लिया जाए, तो वो अपने जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है उससे जितना कैपेसिटी है रखने से, उससे ज़्यादा 15 लीटर तक रख सकता है किसी भी भोजन को या फ्लूइड के। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बोलस था ना, वो बोलस कहाँ तक, हम लोग बोलस वहीं तक कहेंगे, स्टोमक तक ही उसको हम लोग बोलस कहेंगे। जैसे ही वो एसिडिफाई हो गया एसिड से रिएक्ट करके, वो जैसे ही स्टोमक के बाद ड्यूडेनम में जाएगा, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, वो वहाँ पर उसका नाम चेंज होकर काइम हो जाता है। ये आने वाले इनकमिंग वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर बस हमें यही समझना है कि जो बोलस था वह स्टोमक में पहुँच चुका है, और वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम उस पर अटैक करके उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम लोग बस इसको स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ कि जो हमारे स्टोमक होते हैं उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारा है फंडस, सेकंड हमारा है कार्डियक, उसके बाद है हमारा है बॉडी, और लास्ट जो रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं पायोरिक कहते हैं। ये जनरली हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर डिवाइड किया है। अब इसमें मैं बात करूँ फंडस के, कि जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। ये कुछ सबसे ऊपर वाला होता है, ठीक है।
और यहाँ पर में एक सस्पेंस बनता है सभी को कि जो हमारा इसोफेगस होता है वो फंडस में आके मिलता है या कार्डियक में आके मिलता है। तो इसका आंसर तो कार्डियक होगा, लेकिन कई लोगों को लगता है कि जो हमारा फंडस है वो तो सबसे अपर मोस्ट लेयर है किसका, स्टोमक का, तो जो पाइप आएगा सबसे आगे उसमें जाएगा। लेकिन ये आप गलत है। आप फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पर डोम शेप बन रहा है, यानी जो ऊपर का लटका हुआ है वो हमारा अलग ही सेपरेट हो जाता है, बहुत ही छोटा है, वो क्या हो गया, फंडस हो गया। लेकिन जैसे ही पाइप हल्का सा नीचे कनेक्टेड होता है स्टोमक से तो वो कार्डिक हो जाता है, ठीक है। और उस रीजन को जो ट्यूब होता है वहाँ पर भी एक स्प्लिंटर पाया जाता है। जनरली हम लोग उसको लोअर इसोफेगस स्प्लिंटर या कार्डिक स्प्लिंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारे थे। अब सेकेंड में बात करूँ कार्डिक की, ये होते हैं जो यहाँ पर इसोफेगस रीजन कनेक्टेड होते हैं, यही कार्डिक होता है। तो दो हमने देख लिया, फंडस और कार्डिक। अब मैं बात करने वाला हूँ बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन में यही हेल्प करता है। एक प्रकार का मेम्ब्रेन है ये भी। और उसके बाद पायरिक की बात करें तो सबसे लोअर है, सबसे इंड वाला जो पार्ट होता है स्टोमक के, वो हमारा क्या होता है, पायरिक होता है। और इसके जो नीचे कनेक्टेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पायरिक स्प्लिंटर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ एक क्लियर हो गया। बात करता हूँ जो हमारे एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया। इंटरनल डिवीज़न में 5 भागों में बांटा गया है स्टोमक के। जनरली इसे हम लोग माइक्रो एंटोनोमी के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट की मैं बात करूँ तो म्यूकोसा है, ठीक है। सेकेंड की बात करूँ सब म्यूकोसा है। थर्ड की बात करूँ मसल्स लेयर है। फोर्थ की बात करूँ तो सबसेसा है। उसके बाद सेरियस रीजन है, ठीक है। ये हमारे 5 थे। अब आइए म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा वही रीजन है जो हमारे स्टोमक को थिन लेयर है। ये जनरली 2 रीजन में बढ़ते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जितने भी HCl से यही प्रोटेक्ट करने का काम करता है। म्यूसिन यहाँ रिलीज करता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अब आइए सम म्यूसिका की अगर हम लोग बात करें तो जनरली 2 ही सेम होते हैं और ये इनर लेयर होते हैं, म्यूसिका के सबसे नीचे वाला लेयर होते हैं। ये क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। दोनों का सिमिलर फंक्शन ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे थे। अब मसल सेल्स की बात करें तो जो हमारे इलास्टिक प्रोवाइड करता है स्टोमक के, वो क्या करता है, मूवमेंट होने में मदद करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाने में मदद करता है। मैं बात करता हूँ जो स्टोमक होता है कुछ ना कुछ तो फंक्शन परफॉर्म करता ही होगा। इसमें जनरली ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड करता है, केमिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड करता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर एसिड के बारे में, एंजाइम के बारे में जानना होगा, लेकिन इसको हम स्किप करके अगले वीडियो में अच्छे से हम लोग जानेंगे। यहाँ पर मैं बस यही जानता हूँ कि जो हमारे स्टोमक होते हैं वो कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं। जनरली हम लोग यह जानते हैं कि हमारे जितने भी ऑब्जॉर्प्शन का सोर्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव चीज़ ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्टोमक के द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जो कि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने का काम करता है, फर्स्ट। अगर सेकेंड की बात करूँ तो कैफीन का भी मदद करता है। थर्ड की बात करूँ तो हमारा इथेनॉल 10 से 20% को करता है, ठीक है। साथ ही साथ में एमिनो एसिड का ऑब्जॉर्प्शन करता है और विटामिन्स हो गए और एस्प्रिन हो गए। ये कुछ सब्सटेंस है जो हमारे स्टोमक के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। वो अपने प्रोटेक्शन कह लीजिए, या तो अपने डाइजेशन कह लीजिए, या तो अपने रुब्रिकेट के लिए कह लीजिए, या तो अपने डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए कह लीजिए।